सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस मैथ्स क्लास। आज हम आपका रिवीजन करेंगे M24, आपका छोटा सा प्यारा सा चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपके डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के सारे कंसेप्ट आप कंबाइन करते थे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की शुरुआत, राइट, कि एग्जैक्टली हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है एंड कहाँ पे ये काम आते हैं। So as per its name suggests, differential equation is equation which involves differential as their variable. मतलब इक्वेशन के वेरिएबल डिफरेंशियल है, ना कि कोई x ना कि कोई y, राइट। एज फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, राइट, तो उसका डिफरेंशियल मैं फाइंड कर रहा हूँ dy बाई डी एक्स, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल। तो ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर कोई फंक्शन के डिफरेंशियल हो, अब वो डिफरेंशियल एक डिफरेंशियल हो सकता है, दो डिफरेंशियल हो सकता है, तीन डिफरेंशियल हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। वो डिफरेंशियल की डिग्री एंड ऑर्डर अलग से डिफाइन है, हाँ, राइट, कि वो डिफरेंशियल डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी क्यू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो सकता है, या डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब हो सकता है। एनीथिंग इट कैन बी पॉसिबल, राइट। As for example, if you see y equal to f of x, then dy by dx plus sin x equal to tan x plus e to the power x, आप इसे बोल सकते हो कि हाँ ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये एक नॉर्मल इक्वेशन है जिसे हम सॉल्व करते थे तो वेरिएबल की वैल्यू मिलती थी। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऐसा फंक्शन मिलता है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। वेरिएबल की वैल्यू रखने से वो इक्वेशन सेटिस्फाई होती थी, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वो फंक्शन रखने से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई होता था। सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, वहां से आप y फाइंड कर सकते हैं। लाइक दिस एक छोटा सा हमने एग्जांपल दिखाया था कि दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो दो टाइप के होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन बोले तो जब आप ये इंटीग्रेशन रिमूव करते हो तो आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलते हैं, सो दैट इज कॉल्ड योर जनरल सॉल्यूशन, राइट। मतलब उस तरीके के बहुत सारे कर्व सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट के अलग अलग वैल्यू रखने पे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सी आपको मिलती थी कि राइट, कि यहाँ पे ये सी की यही वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। ये वैल्यू आपको कहाँ से मिलती थी, आपको कोई ना कोई बाउंड्री कंडीशन दी जाती थी, और पर्टिकुलरली आई कैन से इनिशियल कंडीशन कि वो फंक्शन की वैल्यू y ऑफ 0 इक्वल टू 1 है, y ऑफ 0 इक्वल टू 2 है, लाइक दैट। आई होप यू रिमेंबर दिस एवरीवन, याद है? यू कैन टेल मी यस, y ऑफ 0 इक्वल टू 0, राइट। नाउ अब डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपके चैप्टर्स हैं वो पूरा आपका चैप्टर किस तरीके से डिवाइडेड है, राइट। वो पूरा चैप्टर आपका डिवाइडेड है दो तीन अलग अलग पोर्शन में। पहला पोर्शन आपका ये था कि अगर आपको कोई सॉल्यूशन दिया गया तो सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, याद है, राइट। दैट वाज योर फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया तो उससे आपको फॉर्म करना है। अब वो आपको फॉर्म करने के लिए हम क्या करते थे, उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट आइडेंटिफाई करते थे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतने टाइम ही आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, यस और नो एवरीवन। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है आप उतने टाइम ही डिफरेंशिएशन कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स। सो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अब वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, राइट, यू वांट ऑर्डर एंड डिग्री, आपको ऑर्डर एंड डिग्री चाहिए। ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर तो बाद में जाएंगे। तो फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए फंक्शन के अंदर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतने टाइम आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड योर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री अलग से डिफाइन थे, वो वाले क्वेश्चन भी है इसके बाद, वो हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हम देखेंगे। एंड सॉल्यूशन की टाइप जो है आपके जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में अब हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, होमोजीनियस है, लीनियर है, उस तरीके से आगे बढ़ना है। इन शॉर्ट मैंने बोला था ये चैप्टर के लिए आपको ऑर्डर बनना है, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बन के आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये वाले क्वेश्चन को बीमारी कौन सी है, ये वाले क्वेश्चन को वेरिएबल सेपरेबल की बीमारी है तो उसका इलाज अलग, उसकी दवाई अलग। होमोजीनियस की बीमारी है तो उसकी दवाई अलग, एंड लीनियर इक्वेशन की बीमारी है तो उसकी दवाई अलग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसकी एप्लीकेशन, ये सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कहाँ कहाँ पे काम आता है। तो एक तो स्प्रिंग मास सिस्टम जो आप फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़े हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यू कैन टेल मी यस। तो कोई भी सिस्टम का एनालिसिस करने के लिए जब आप उसका इक्वेशन बनाते हो तब काम आता है। यही सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर मैं व्हील लगा के हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पे भी मुझे उसका डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, राइट। अब ये एक आपको याद ही होगा कि इसके लिए आप y जो स्प्रिंग की मोशन आपको मिलती थी उसे आप y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी लेते थे, फिर उसका डिफरेंशियल ओमेगा a साइन ओमेगा टी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर y। सो दिस वाज योर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
एंड ये जो प्रोसेस हमने की वो ये है कि आपको जनरल सॉल्यूशन दिया गया, तो जनरल सॉल्यूशन से आप उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हो, फिर उसके जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो आपको अलग अलग जनरल सॉल्यूशन मिलेंगे. इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर, राइट? एंड इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरी लाइफ में मुझे कहाँ पे काम आया था. तो थियरी ऑफ मशीन में वाइब्रेशन नाम का चैप्टर होता है, वहां पे आप ये पढ़ोगे अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग दे रहे हो तो, जो आपको काम आता है बाइक सस्पेंशन के अंदर, राइट? तो मैं जब आईआईटी मद्रास में बायोमेडिकल इंटरव्यू देने के लिए गया था, तो ऐसा मुझे क्वेश्चन पूछा गया था. ऐसा बहुत सारे ऐसे डैम्पर एंड स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन करके बोर्ड पे दिया गया था, एंड फिर मुझे बोला कि आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो. वो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने निकाला था, जिसकी वजह से मेरा वहां पे सिलेक्शन हुआ था. इज दिस क्लियर, राइट? तो ये था बस ओवरव्यू. 24.1 में हमने बस देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका ओवरव्यू क्या है. फिर 24.2 में हमने देखा था कि उसका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं. जाएं पूरा चार्ट याद करें एवरीवन. यू कैन टेल मी यस. सर फर्स्ट ईयर में सब लोग सब कुछ पढ़ते हैं. हाँ, फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, तो फर्स्ट ईयर में सब लोग सब कुछ पढ़ते हैं. बट वो डिपेंड करता है आपका कौन सी कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, राइट? उस कॉलेज के हिसाब से होता है. जैसे कोई कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग है, तो आपको केमिकल इंजीनियरिंग के लिए केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा. कोई कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग नहीं है, सो नो नीड टू लर्न केमिस्ट्री. Now I think game pin is visible to you now, right? This is Kahoot on your definite integration. तो यहाँ से आप Kahoot ज्वाइन कर सकते हैं क्विकली. टिल देन मैं आपका ये क्लास इंटरेक्टिव बनाने के लिए पीपीटी बना देता हूँ. Harsha and Manoj are here. Do it quickly. विष्णु, हर्षा एंड मनोज सिर्फ 3 लोग ही खेलेंगे. ओनली 3 प्लेयर्स. टाइम लिमिट आपको नहीं दिखेगा, टाइम लिमिट स्टॉप हो जाएगा आज. इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 log 2 minus sin x by 2 plus sin x. आसान सा क्वेश्चन है.
ऑड फंक्शन, अच्छा वेट सॉरी, स्क्रीन दिखाना भूल गया. क्वेश्चन 2. ओके डू इट. क्या ये दिखाने की जरूरत है, इसमें डाउट है? इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 nth रूट ऑफ sec डिवाइड बाय nth रूट ऑफ sec प्लस nth रूट ऑफ cos sec. ये तो आसान है ना. आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, f of x डिवाइड बाय f of x प्लस f of a माइनस x. सी तो ये लेट मी शो यू हियर. हाँ सी ये याद है आपको, इंटीग्रल a टू b f of x डिवाइड बाय f of x प्लस f of a प्लस b माइनस x इज इक्वल टू b माइनस a बाई 2. यहाँ पे dx. डू यू रिमेंबर दिस मनोज? तो ये वही है, चेक करो, ये sec पाई बाई 2 माइनस एक्स वो cosec x हो जाएगा ना, हाँ या ना? तो इसका आंसर क्या होगा डायरेक्टली, पाई बाई 2 माइनस 0 बाई 2 पाई बाई 4. ओके तो जब भी आपके पास डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, आप ये पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, पहले लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे. -1 to 1 sin to the power 5x cos to the power 4x. हो गया? यस, एबिन इज रिप्लाइंग इन चैट बॉक्स, जस्ट अ मिनट. ओके ब्लर आ रहा है. हाँ टाइम पता नहीं चलेगा क्योंकि मैंने आपको बोला. फोर्थ क्वेश्चन 130 to 130 x क्यूब माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. इंटीग्रेशन 130 to 130 है. आसानी है ये तो, राइट. लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल 2 to 7 f of x dx इक्वल टू 20, 4 to 7 f of x dx 13, देन 2 to 4. 2 to 7 है, 4 to 7 है, 2 to 4 निकालना है. कमान आसान होना चाहिए. डू इट क्विकली, लास्ट 1 सेकंड. यस राइट. 7 20 माइनस 13, ये तो आसान है ना. 9 किसका आया, कैलकुलेशन मिस्टेक. तो 3 स्टूडेंट्स खेल रहे थे तो टॉप 3 में तो सभी होंगे. ऑन थर्ड विष्णु, ऑन सेकंड मनोज, on first Harsha. So congratulations Harsha, Manoj, Vishnu. Now let us continue our formulae of M24.